अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से जब बॉडी मूव कर रहा होता है तो उसके साथ कुछ टर्म्स जो हैं वो जुड़ जाती हैं, कुछ इस्तिलाहात जुड़ जाती हैं, हम उन पर बात करते हैं। सबसे पहले जो है टर्म वो है वाइब्रेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है या एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन को करता है तो उसमें एक टर्म जो है वो रिलेट हो जाती है उसके साथ, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं। अब वाइब्रेशन है क्या? देखें, वाइब्रेशन एक राउंड है। जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता हुआ एक मुकम्मल चक्कर लगा लेता है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, मुकम्मल एक राउंड लगा लेता है, तो उस राउंड को, उस चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं। जब कोई जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जब एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो उस एक मुकम्मल चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। वाइब्रेट करते हुए जिस्म का मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक मुकम्मल चक्कर वाइब्रेशन कहलाता है। देखें, एक एग्जांपल देखते हैं। ये फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है। देखिए, हमने इसको नेट फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कराया, फ्री करेंगे। ये देखें अपनी पोजीशन पर ये वापस आ गए, इसने एक मुकम्मल चक्कर लगा लिए। देखें जी, अब इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इस एक राउंड को, इस एक चक्कर को हम वाइब्रेशन का नाम देंगे जी। इसके बाद जो टर्म है, दूसरी टर्म फ्रीक्वेंसी के नाम से है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? असल में फ्रीक्वेंसी जो है ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कोई जिस्म कितनी वाइब्रेशंस करता है, उन वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक जिस्म एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल करता है उनकी तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करता हुआ, एग्जीक्यूट करता हुआ जिसमें एक मीन पोजीशन के गिर्द जब एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो उसे एक चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं। एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मतलब एक जिस्म एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कर रहा है, कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, उसकी जो तादाद होगी हम उस तादाद को फ्रीक्वेंसी कहेंगे जी। इसके बाद जो टर्म है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है, ये देखें कि जो जिस्म सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है उसको एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम दरकार होगा, उसको जितना वक्त लगेगा, उस टाइम को टाइम पीरियड कहेंगे। देखिए, ये बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन पर मौजूद है, हमने इसको डिस्प्लेस कराया है, ये इसका एक चक्कर मुकम्मल हो गया है। इस एक चक्कर मुकम्मल होने के लिए इसको जितना टाइम लगा होगा, जितना वक्त लगा होगा, वो है इसका टाइम पीरियड। उस बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रही है उसको वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगा होगा उस टाइम को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं जी। इसके बाद टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है बच्चे? देखिए, बॉडी जो है इस टाइम जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर मौजूद है। हम इस पर फोर्स लगाकर इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। मीन पोजीशन से हम इसको जितना डिस्प्लेस करेंगे उस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जिस्म को मीन पोजीशन से जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो फासला, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है जी। एक बार फिर देखिए इन टर्म्स को। सबसे पहले हमने देखा है वाइब्रेशंस, कि जो जिस्म सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है उसका एक मुकम्मल चक्कर जो होता है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, उस एक मुकम्मल चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस बॉडी मुकम्मल कर रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, वो है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है टाइम पीरियड।
टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए बॉडी को जितना टाइम लगा है वो टाइम पीरियड के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एक जिस्म को मीन पोजीशन से हम जितना डिस्प्लेस करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगी जी। तो इन टर्म्स को आप बुक से तैयार करेंगे, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।